हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर के बारे में डिस्कस कराया था। इस लेक्चर में बच्चों हम आपको कहेगी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आप एक इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर क्या क्या काम आता है बच्चों, इससे क्या है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें एरर कैसे इन्वॉल्व होती है, ये सारी बातें बच्चों हम आपको क्या है कि इस वाले लेक्चर में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्नियर कैलिपर। बच्चों, इस वर्नियर कैलिपर का क्या है कि यूज क्या है वो आपको बताते हैं। इसका वर्किंग कैसे वो आपको बताते हैं। इसमें एरर कैसे इन्वॉल्व होती है वो आपको बताते हैं बच्चों। इसका यूज देखो पहले बच्चों। ये काम आता है बच्चा बच्चों टू मेजर द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट, स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, फर्स्ट यूज है इसका टू मेजर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। बच्चों, इसका काम है टू मेजर द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। सेकंड काम बता रहे हैं बच्चों टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी। टू मेजर, ज्यादातर टाइम इसके दो ही मेजर काम यही करते हैं हम। टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी। तीसरा इसका काम है बच्चों टू मेजर द डेप्थ ऑफ बीकर ग्लास होल। टू मेजर, नॉर्मल इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। डेप्थ ऑफ बीकर, ग्लास होल एटसेट्रा। और फाइनल आपको बता रहे हैं बच्चों टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। ये बच्चों इसके यूज हैं। अब देखो बच्चों, वर्नियर कैलिपर का क्या है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आपको क्या है कि ब्रीफ में एक सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका दिखाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये ऐसा दिखता है। ये बच्चों इसकी मेन स्केल होती है।
ये आगे क्या एक प्रोजेक्टेड पार्ट होता है जो डेप्थ निकालने के काम आता है बच्चों। ई लिखा होता है इस पे। ये बच्चों मेन स्केल है जिसपे ग्रेजुएशंस बने होते हैं बच्चों। ये इसके जोज है बच्चों, ये ऊपर वाले जोज हैं बच्चों। ये नीचे वाले जो हैं बच्चों, जिनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं बच्चों। ये बच्चों क्या है कि जो ए बी दिखाए हैं ये इसके लोअर जोज हैं बच्चों। सी डी जो दिखाए हैं बच्चों ये अपर जोज है। ये एक्सटर्नल डायमीटर निकालने का काम आता है बच्चों। सी डी वाला इंटरनल डायमीटर निकालने का काम आता है। ये बीच में बच्चों यहाँ पे वर्नियर स्केल होती है जिसके बारे में डिटेल अभी आपको समझाएंगे बच्चों। ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है बच्चों। टाइट करने के लिए बच्चों यहाँ पे स्क्रू होता है। ये बच्चों इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है जो आपको बताया है। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं, जो भी चीजें हमें निकालनी होती है बच्चों वो हम निकाल लेते हैं इससे। ऐसा होता है बच्चों हमारा वर्नियर कैलीपर। अब देखो बच्चों वर्नियर कैलीपर में एक इंपॉर्टेंट टर्म काम आती है जिसको बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। कोई भी क्या है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, नाम से पता चल रहा है लीस्ट काउंट, जिससे हम क्या है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज जो उससे मेजर कर सकते हैं बच्चों उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब देखो बच्चों इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट होता क्या है बच्चों, ये जो क्या है कि बच्चों जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है बच्चों, वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं थोड़े छोटे होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से। मान लो हमने बोला 95% केस में ऐसा होता है बच्चों, 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होता है 10 मेन स्केल डिवीजन। 99% केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल में भी ऐसा हो। 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होता है 10 मेन स्केल डिवीजन। न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है बच्चों। जेई एडवांस में कई बार ऐसे भी आया कि 16 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, कुछ भी आ सकता है बच्चों। अब लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट का, लीस्ट काउंट, यहाँ पे लीस्ट काउंट होता है बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है बच्चों लीस्ट काउंट। अब मान लो बच्चों एन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन लेट, ये जनरल बात बता रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप फंसे नहीं। लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन, मार्किंग केवल मेन स्केल पे होती है बच्चों, वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं बनी होती है। लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आएगा बच्चों एम अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से बच्चों हम लिस्ट काउंट लिखेंगे बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको लिख देंगे बच्चों एम अपॉन एल मेन स्केल डिवीजन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, ये जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास 1 माइनस एम अपॉन एन। एम क्या बच्चों, एम है मेन स्केल डिवीजन और एन क्या है, एन है वर्नियर स्केल डिवीजन। एन वर्नियर स्केल डिवीजन जब एम मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होते हैं बच्चों तो इससे लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ये लिस्ट काउंट निकालने का बच्चों फॉर्मूला है जिसको आपको क्या है कि ध्यान भी रखना है और समझना भी बच्चों। अब देखो बच्चों
अगर मेन स्केल का क्या है कि बच्चों, अगर मेन स्केल का क्या है कि एक डिवीजन बच्चों, छोटे छोटा डिवीजन अगर 0.1 सेंटीमीटर का होता, अगर बच्चों मेन स्केल का एक छोटे छोटे डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होता, तो देखो यहाँ पे क्या है कि लीस्ट काउंट आता है बच्चों। और अगर 10 10 यहाँ पे क्या है कि मान लो बच्चों 10 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर क्या है कि 9 मेन स्केल डिवीजन से के इक्वल होते हैं बच्चों, तो लीस्ट काउंट लिखते हैं अपन 0.1, 1 माइनस, हम बोल रहे हैं बच्चों क्या है कि एम तो क्या है बच्चों यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन, और एन के यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन, 9/10 कर देते हैं। अगर हम बोलते बच्चों 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, या था 0.1, या था बच्चों 1/10, तो ये आता बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। ये आता बच्चों हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, जबकि हमारी ऑर्डिनरी स्केल थी उसका लीस्ट काउंट कितना था बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना रहा बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। अब एरर निकालने का क्या है कि बच्चों एक ही फॉर्मूला है, रीडिंग निकालने का बच्चों, एरर सॉरी एरर नहीं, रीडिंग निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला है, ये रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है। आप लिखोगे बच्चों मेन स्केल रीडिंग, जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के पहले जहां तक रीडिंग आ रही है उसको बोलेंगे बच्चों मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे बच्चों। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्नियर स्केल का क्या है कि कौन सा वाला क्या है कि वर्नियर स्केल का क्या है कि कौन सा पार्ट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। इससे बच्चों आपको आ जाएगी रीडिंग, प्रोवाइडेड इसमें जीरो एरर ना हो। जीरो एरर किसको बोलते हैं बच्चों, जब इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि जीरो एरर चेक करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लोअर जोज है इन दोनों को क्या है कि मिला देते हैं बच्चों। इन दोनों जोज को मिलाने के बाद वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड होता है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिव जीरो एरर भी होती है बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर भी होती है, कैसे होती है उसको भी थोड़ी देर बाद समझते हैं बच्चों। तो रीडिंग निकालने का क्या है कि कंसेप्ट बच्चों बस आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन क्या है कि एरर के बारे में देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन में अगर लिखा है, ये एग्जांपल है, लिखा है बच्चों एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों। एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिवीजन of vernier scale if each division on main scale, if each division on main scale measures a units, then find least count। बच्चों आपको वर्नियर कैलिपर में दिया गया है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स a यूनिट्स देन फाइंड लीस्ट काउंट। तो बच्चों सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपको फॉर्मूला पहले से ही बता रखा है। ये लीस्ट काउंट का बच्चों फॉर्मूला है, इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई 1 माइनस ऊपर मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई एन स्केल डिवाइड बाई वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चों n, और ये किसके इक्वल है बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन में n+1 के। तो यहां से बच्चों ये आ जाएगा a
1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा ए अपॉन एन प्लस एन। ये बच्चों हमारे पास आंसर हो गया है इसके लीस्ट काउंट का। ये बच्चों हमारे पास आंसर हो गया इसके लीस्ट काउंट का। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, बच्चों क्वेश्चन में दिया है वर्नियर स्केल में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है and 0 of the vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark and fourth division coincides with a main scale, then length of the line will be। देखो बच्चों क्वेश्चन दिया बच्चों इन वर्नियर कैलिपर, टेन वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। साथ में दिया है एंड 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, 0 of the vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark and fourth division coincides, fourth division of vernier scale coincides with main scale। Then find the length of line, then find the length of line। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, आपको लिखना है रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो यहां पे बच्चों मेन स्केल रीडिंग तो कितनी आएगी 1.8, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी बच्चों, यहां पे फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको पता है इसका कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 1.804 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको बोला बच्चों वर्नियर स्केल में मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर, इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर, और आपको दिया है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, ये आपको दिया है। देन फाइंड द लीस्ट काउंट, ये फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन एकदम सिंपल है बच्चों, आपको क्या है कि लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन का छोटा छोटा पार्ट लीस्ट काउंट, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 1 मिलीमीटर इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या है कि मेन स्केल के 16 डिवीजन किसके इक्वल है बच्चों 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन के। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 0.2 मिलीमीटर। ये आ जाएगा 4/20, 4/20 का मीनिंग हो गया बच्चों 1/5, 1/5 का मीनिंग हो गया 0.2 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको यहाँ पे बताते हैं एरर के बारे में, जीरो एरर क्या होती है बच्चों, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर के बारे में बताते हैं बच्चों आपको।
जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। बच्चों क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के पहले हम क्या है कि दोनों जाज को मिला देंगे बच्चों, बिना कोई ऑब्जेक्ट रखे। तो अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है बच्चों, तब तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है कि कोई डिफेक्ट नहीं है। पहली बात बता रहे हैं, नो जीरो एरर। व्हेन बिफोर starting the experiment, if zero of Vernier scale coincides with the zero of main scale, then instrument do not have any zero error. जब दोनों जाज को मिला देंगे और यदि क्या है कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है कि कोई जीरो एरर नहीं होगी बच्चों। अगर बच्चों ऐसा नहीं है, अगर वर्नियर स्केल का क्या है कि जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे बच्चों, तो उसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगी। पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ये मेन स्केल थी बच्चों, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे बच्चों, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड मीन्स राइट साइड इसके ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, देन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग पॉजिटिव जीरो एरर। और कैसे निकालेंगे बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर को? आप देखेंगे वर्नियर स्केल का क्या है कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये जीरो एरर को ऐसे निकालोगे आप। जीरो एरर को कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्नियर स्केल का क्या है कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट, इससे आ जाएगी बच्चों जीरो एरर। ओके, अब आपको बताते हैं बच्चों नेगेटिव जीरो एरर। बच्चों जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के क्या है कि लेफ्ट साइड रह जाए, ये मेन स्केल है। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल remains left side of zero of main scale, then instrument is having negative zero error।
अब नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा उल्टा काम है बच्चों, जैसे वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है और वर्नियर स्केल का क्या है कि चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आप क्या है कि 6 लेंगे बच्चों, 6 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे, ध्यान रखना है आपको बच्चों। ओके, इस तरह की नेगेटिव जीरो आ जाएगी। अब आप क्या है कि रीडिंग कैसे निकालेंगे बच्चों, एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये कंप्लीट रीडिंग बच्चों ऐसे आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी बच्चों, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर नेगेटिव जीरो एरर है बच्चों, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से बच्चों हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग निकाल देंगे। इस तरीके से बच्चों हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग निकाल देंगे। ओके, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चों आपको क्या है कि अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बच्चों एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है स्क्रू गेज। ओके बच्चों, जिसका लीस्ट काउंट जो इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, उसका लीस्ट काउंट इससे भी बच्चों कम आता है। ओके, थैंक यू बच्चों।